हेलो, नमस्कार। मैं योगी संतोष कुमार, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे योगा और नेचुरोपैथी को आगे और कैसे बढ़ाएं उसके लिए आया हूँ। क्या होता है कुछ अपने शब्दों में बताने आया हूँ। आप लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। नेचुरोपैथी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर नेचुरोपैथी के बाद योगा में आएंगे। नेचुरोपैथी मतलब उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकृति। हम बोलते हैं कि जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं आज के दौर पे, उसी तरह नेचुरोपैथिक बहुत पुरानी हमारी ये है। महात्मा गांधी का एक कोट से स्टार्ट करता हूँ। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि लोहे को लोहे से काटते हैं, तो उसी प्रकार हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है, तो इन पांचों तत्वों से ठीक क्यों नहीं हो सकती है। तो उसी तरह प्रकृति का मतलब होता है कि हम जो हमारा शरीर बना हुआ है, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, मिट्टी, तो इन्हीं से हमारी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हम इसको रोज़ाना इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के इस आधुनिक जीवन शैली में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, या जानते तो सब कुछ है हम लोग कि हमारे लिए क्या सही है। ये बात सबको पता होती है कि योगा करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन इतनी फास्ट दुनिया हो गई है आज के टाइम पे, कोई ये आगे बढ़ने के समय ये भूल ही जाता है कि हमारा शरीर हमारे साथ है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे भी हमको अच्छे से इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। 1 मिनट। सबसे पहले फिजिकली लेते हैं। शरीर को हम जब तक अगर फिजिकली ठीक नहीं रखेंगे तो फिर हमारे इस आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। अगर मेरे पास बहुत पैसे ही हैं लेकिन शरीर ही मेरा साथ नहीं देगा तो उस पैसे का हमारे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर जब तक कि आप शारीरिक तौर से स्वस्थ नहीं रहेंगे। शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए आप योगा कर सकते हैं। ये बात सबको पता भी होगी कि योगा में क्या करना चाहिए। अपने इच्छानुसार अपने बॉडी को जैसे फिट रख सकते हैं आप, उसमें से कुछ आसन चुन लीजिए। आगे मैं योगा के बारे में बताऊंगा कि योगा में कौन कौन से आसन करने चाहिए। सबसे शुरू में स्टार्टिंग में धीरे धीरे आसान वाले पोज करने चाहिए। हम आज के दौर में अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, आगे क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। प्रोटीन की चीज़ें तो हम लोग सप्लीमेंट के तौर पे बहुत सारे लेते हैं, लेकिन सही वे में हमारे लिए वो क्या सही भी है या नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे।
नेचुरोपैथी की जब हम बात करते हैं तो एक सुबह से ही लेके सुबह से शाम तक की दिनचर्या में सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक की सारी बातें हमारे नेचर के हिसाब से ही होनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर पे, सबसे पहले बिस्तर पे ही अपने शरीर को स्फूर्ति एक पावरफुल बना के ही उठना चाहिए। उठते टाइम हम पीठ के बल लेट के पूरे शरीर के थकान को दूर कर लेना चाहिए उठते टाइम। फिर अंतर मन ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, जो भी मुझे आज तक मिला है और आगे जो ही मिलेगा आपकी कृपा है। अपने हिसाब से आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। फिर उसके बाद शुरू की दिनचर्या जैसे स्टार्ट होती है वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। उसके बाद एक होता है नासिकापान। नासिकापान में होता है कि आप एक बर्तन में ठंडे, मतलब कि सूटेबल पानी जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं प्रतिकूल करे, तो वो पानी लेके नाकों में आगे की ओर ऐसे रख के अंदर की ओर खींचना है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है कि इसको नासिकापान बोलते हैं। धीरे धीरे पानी बाहर निकालेंगे, एक नाक से ऐसे लेके मुंह तक आ जाए, इतना धीरे धीरे धीरे। ये प्रक्रिया एक अपने गुरु के सानिध्य में करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कब कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है। इसलिए इसको करने के लिए अपने गुरु के सानिध्य में करें तो बहुत ही अच्छा होता है। नासिकापान के बाद हम आई बात करते हैं। आई बात, एक कटोरे में पानी लेके, कटोरा या छिलछिला कोई भी बर्तन हो गया, उसमें ऐसे आँखों पे करते हैं, आँखों पे आईब्रो सेंटर को, आईब्रो को पानी में छपछपाते हैं, जिससे हमारे आँखों को बहुत ही अच्छा उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि आज के टाइम पे आधुनिक इतना फास्ट दुनिया हो गई है, इसमें बहुत से लोग, छोटे छोटे बच्चे को भी आज के टाइम पे चश्मा लग रहे हैं, और वो भी बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं। तो हम जितना अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए, चश्मा लगने से बचना चाहिए। तो इसके लिए और भी योगा में हमारे लिए आँखों के लिए बहुत सी विधियां हैं, आँखों के लिए, गले के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और फिर जैसे आँखों का हमने आई बात कर लिया, फिर नहाने के लिए होता है एक, कि हम आज के टाइम तो जैसे देखते हैं कि तुरंत गए 2 मिनट में नहाए फिर चल दिए। तो इसलिए एक निश्चित टाइम 5 से 10 मिनट का रखना चाहिए। और पूरे हमारे शरीर से जो भी विजातीय द्रव्य होती हैं या अपशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं, बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक श्वास से, एक हमारा इससे छिद्रों से, शरीर में जो जो पोर्स होती हैं इनसे, पसीने के रूप में, तीसरा हमारा विशिष्ट पदार्थ। ये तीनों चीज़ों से बाहर हमारी शरीर से विजातीय पदार्थ निकलते हैं। तो अधिक से अधिक पसीना निकले, ऐसा हमको एक्सरसाइज, ऐसा काम करना चाहिए। श्वास अच्छे से, हमारा श्वसन क्रिया अच्छे से होते रहे, इसका भी ध्यान देना चाहिए। डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे, इसके लिए डाइजेशन सिस्टम ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं। अपने खाने में सैलेड, सलाद अधिक से अधिक लेना चाहिए। ये तो बातें सबको पता होती है, लेकिन डेली रूटीन में लाना भी चाहिए कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें। जैसे
एक कोट है ना कि सुबह का खाना राजा की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि सुबह ज़्यादा खाना चाहिए, सलाद हो गया, दाल चावल ज़्यादा हो गया, फिर शाम को थोड़ा सा अब भूख के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आप लोग जुड़ते जाइए। कई कई का मानना है कि हम कितने बार खाएं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप 2 ही बार खाएं, 3 बार खाएं। अपने भूख के अनुसार थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम पे 3 घंटे 4 घंटे में जिसको जितना भूख लगती है उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा खाना लेते रहें तो शरीर को ऐसा कभी भी एक बड़ा गैप नहीं मिलेगा कि हमारा शरीर भूखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि दोपहर में खा के सीधे रात को 10 बजे खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक लंबा गैप हो जाता है। जब लंबा गैप होता है तो रात को एकदम शरीर हमारा ऐसे लगने लगता है कि 10 मिनट भी खाना ना मिले तो क्या हो जाए। तो इसलिए जैसे हम लोग 3 बजे खाए, फिर शाम को खा लिए। ये बात भी सबको पता है कि शाम को 7 से 8 के बीच खा लेना चाहिए, लेकिन हमारी 7 से 8 बजे तो बहुत सारे लोगों की जॉब होती है, बहुत लोग बिजनेस में होते हैं, बहुत लोग ट्यूशन क्लास में जाते हैं बच्चे लोग। तो हम अपने ही अनुसार हम दूसरे को फॉलो करेंगे तो आगे उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से जी रहा है, हम अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से जिएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसा अपना डेली रूटीन फिक्स करें, उस पे मतलब काम करें कि हमारा क्या टाइम है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसमें नेचुरोपैथी में एक कोट है, बोला जाता है कि हफ्ते में 1 दिन उपवास रहिए, फास्ट रखिए। ऐसा हालांकि फास्ट रखने की ज़्यादा हमारे हिसाब से तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जिसको भी रिक्वायरमेंट है, लगता है कि हाँ हम रख सकते हैं और मुझे रखना चाहिए तो रख सकता है। बाकी अपने अगर हम खाने पीने पे ध्यान दें, अगर खाना सही सही टाइम टाइम पे करते जाएं तो ऐसा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर हम बोले कि खाना ना खाएं तो हम पतले हो जाएं या ऐसा कुछ भी अगर किसी को माइंड में आता है तो ऐसा नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो उससे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं शरीर पे। 1 दिन नहीं खाएंगे तो बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम आने लगती हैं, इसलिए खाना भी ज़रूरी है। और हाँ ये बस ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ प्रोटीन वाली है, कौन सी चीज़ फैट देती है, कितना उसमें से फैट आता है, कितना उसमें से स्टार्च आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुंह से ही स्टार्च आने चालू हो जाते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं 32 बार चबा के खाओ, तो उससे ही होता है कि हम जब जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में मुंह से ही स्टार्च बनते जाता है, पूरा एकदम पानी के तरह हमारा खाना शरीर के अंदर जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है, मेरा शरीर उससे बहुत अच्छे से वर्क करता है। उस खाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले पाते हैं उस खाने का। हम लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ खा लिया कि जिससे कि मेरा शरीर इससे एनर्जी फुल नहीं हुआ, फिर दूसरा खा लिए, तीसरा खा लिए, एक पचा नहीं दूसरा खा लिए, फिर दूसरा खा लिए, तीसरा खा लिए। तो ऐसा हमारा ये है कि जो भी खाएं वो चबा चबा कर खाना चाहिए पूरा अच्छे से। आप अब आगे हम योगा पे आते हैं। देखिए हम खाने पे ध्यान दे लिए कि खाना कैसे खाना है, हम अपने डेली रूटीन पे ध्यान दे लिए, फिर इसके बाद व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज हमारे लिए
उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमारे लिए खाना पीना। हमारे बॉडी में इतने सारे पार्ट्स होते हैं कि हमको ये भी अपने बॉडी पार्ट्स ही नहीं पता होते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सी पार्ट्स किस समय वर्क होता है कि नहीं होता है। हम डेली रूटीन में सुबह उठते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, चेयर पे बैठ के फिर से वही अपना कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने अपना काम करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो कुछ ही हमारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट में आते हैं ना, सारे बॉडी पार्ट्स तो मूवमेंट में आते नहीं हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज या अपने सूटेबल के अनुसार, हमारे हिसाब या किसी और योग गुरु के या किसी और को देख लिया उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से आपको एक्सरसाइज अच्छा लगता है या कोई भी खेल हो गया, किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है, वो 10 मिनट 15 मिनट डेली खेल लिया, उससे हमारे बॉडी के मूवमेंट हो गए। योगा जिसको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं भी लगता है तो हम लोग एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी को और नुकसान होता है। इसलिए आयुर्वेदिक से जुड़े ऐसे दवाइयाँ अगर रिक्वायरमेंट हैं तो खाएं, नहीं तो अवॉइड करें दवाइयों को। फिर योगा करें। योगा एक्सरसाइज जब भी करेंगे ना तो हमारा क्या होता है कि एक इसमें गीता में भी लिखा हुआ है, योग कर्मासु कौशलम, यानी मेरा कर्म ही योग है। तो हम अपने कार्य के साथ साथ ही उसको ऐसा बना के रखें कि हमारा काम भी हो जाए और योगा का योगा भी हो जाए। हमको ऐसा अलग से करने की, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अगर बीमार हुए फिर या कुछ भी हुआ, किसी दूसरे को देखा कि अरे वो तो ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो देखा फिर डायरेक्ट हम लोग देख के चालू कर देते हैं। अब देखी हुई चीज़, दूसरे की चीज़ इतना जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर हमको ज़रूरत है, हमारा शरीर अगर बढ़ा हुआ है, वजन अधिक है, तो अगर हमको कम करना है तो उसके हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से योगा को ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब आप ज़रूरी ही रखें। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर योगा अपने लाइफ में 1 घंटे अगर देते हैं, 15 मिनट 25 मिनट जितना भी अगर देते हैं तो बहुत ही आपको लाभ देगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप 25 मिनट भी डेली में भी, अगर मैं बोलता हूँ कि 25 मिनट अगर डेली भी आप नहीं दे पाते हैं, हफ्ते में 4 से 5 दिन भी देते हैं तो भी आपके शरीर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जब तक अगर स्वास्थ्य बॉडी ही ठीक नहीं रहेगी, स्वास्थ्य आपका मेंटली अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आप अगर ऑफिस में जाते भी हैं, अपना काम करते भी, उसमें भी 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी इतनी फास्ट दुनिया हो गई है, सब कुछ तुरंत हो रहा है, मिनटों में। जहाँ पे एक इंसान काम करता था वहाँ पे मशीनें 10 आदमी का काम एक मशीन कर रही है। तो इतना फास्ट हो गया है, सारा चीज़ अब ऑटोमेशन का ज़माना हो गया है। लेकिन अपने शरीर को तो ऑटोमेशन पे तो ला नहीं सकते ना कि मतलब ऐसे कुछ कोडिंग दे दिया तो मेरा शरीर वर्क करने लगा। को भगवान का सबसे अच्छा स्वरूप बोलते हैं कि मनुष्य जीवन ही सबसे अच्छा जीवन मिला है, जो कि इसमें हमको अपने पेट के लिए तो सब कोई कर लेता है, जानवर भी कर लेता है, लेकिन हमको सोचने की शक्ति दी है भगवान ने। ऐसा कोई भी और नहीं है जो कि जिसको सोचने की शक्ति मिली है। तो हमको जब सोचने की शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि योग आज के टाइम पे, कोरोना आया है, कोरोना के टाइम पे देखते ही हैं कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि घर में योगा चालू करें, योगा करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप योगा को आगे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ संदीप माहेश्वरी का। वो
उनका वज़न पहले 85 केजी 85 केजीज़ था, लेकिन अभी के टाइम पे वो 69 68 केजी के हैं। उन्होंने अपने जो थाली खाना खाते हैं उसमें 32 मतलब छेद करके रख लिया था एक साइड, कि हम ऐसे खाना खाएंगे तो उनके सामने ऐसे दिखता रहेगा कि 30 टाइम बाहर चबा चबा के खाना है। तो ऐसे उन्होंने अपने टाइम में अपने लिए ये रिक्वायरमेंट किया, उनके हिसाब से लगता था कि ये करना चाहिए, उन्होंने किया, और आज के टाइम पे वो फिट भी हैं। तो हमको अपने हिसाब से करना चाहिए, कुछ भी हम कह बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने हिसाब से, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब दूसरे को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। वो चीज़ कुछ टाइम के लिए तो होगी, हम फिट भी हो जाते हैं, तो क्या होगा कि जैसे फिट हुए देखे हाँ तो फिट हो गए, फिर आप डायरेक्ट छोड़ देंगे, फिर जितना थे उससे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आपका मोटापा आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ें हैं कि आप अगर एक बार जुड़ते हैं तो रेगुलर करते रहेंगे तो आपको स्वस्थ शरीर रहेगा, उसके साथ साथ आपका फिटनेस भी बना रहेगा। आप जहाँ भी काम करते हैं एक और अधिक इफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। योगा की कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे धीरे धीरे। अगर आप देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो अगर आपके पास योगा मैट या ऐसा कुछ भी जहाँ पे बैठे हैं अगर देख के करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी हमको 18 लोग 20 लोग दिख रहे हैं। अगर आप में से कोई भी योगा करना चाहता है मेरे साथ या देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन लगा लेते हैं। जो अगर जिसको पद्मासन लगाने में कठिनाई होती है वो अर्ध पद्मासन सुखासन का चयन कर सकता है। सबसे पहले लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, आंख बंद करके लंबी गहरी सांस। फिर से लंबी गहरी सांस। एक बार और लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करेंगे एकदम तेजी से। ऐसा होना चाहिए कि हमारे हाथों से गर्माहट आने चाहिए, इतनी तेजी से करेंगे। अब इसको आईब्रो सेंटर पे रखेंगे, आईब्रो आँखों पे। आँखों को बहुत ही अच्छे से पॉमिंग होती है, आँखों की अच्छे से बोले हिंदी में सिकाई होती है। एक बार और इसी प्रक्रिया को करनी है, रिपीट। पूरे चेहरे पे, कानों पे, कंठ पे। अब अपने पैरों को खोल के अच्छे से हिला डुला लेते हैं।
अभी आपको 1 मिनट। पैरों का ये मूवमेंट, पैरों को मूवमेंट करेंगे इसका आगे पीछे, अपने श्वास पर नियंत्रण करके। श्वास कैसे लेना है, कब छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अभी श्वास प्रश्वास धीरे धीरे करते रहेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, ये कर लिए। फिर उसके बाद हम इसको आगे की ओर भी करते हैं, ऐसे आगे पीछे। ये हमारे इसके एंकल के एड़ियों के बहुत अच्छा मूवमेंट हो जाता है। इस पे जो भी हम लोगों को मेन यहाँ पे दर्द होता है, इस पे, इस वाले पोर्शन पे, इस गांठों में, तो इसके लिए अच्छा होता है कि हम आगे पीछे कर लेते हैं पूरा अच्छे से इसका मूवमेंट। पूरा आगे की ओर। ये चीज़ें हमको सूर्य नमस्कार में भी काम में आता है। जब तक पूरा हमारा ये खुल जाता है, फिर आगे सूर्य नमस्कार करेंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पे काम आता है। इसी के साथ हम अब अभी जैसे बैठ के कर रहे हैं, तो बैठ के जितने भी और आसन आप कर सकते हैं वो एक साथ कर सकते हैं। फिर खड़े होके करेंगे तो इस हिसाब से अभी बैठ के जो जो आसन और कर लेते हैं। ये एक पैर यहाँ लाया आपने, एक पैर ये, इसको हम अभी अपने सर को घुटने से टच कराएंगे। इसको बोलते हैं जानु सिरासन। ये हाथों को ये लिया और फिर ये पूरा झुक जाएंगे धीरे धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा। अगर कोई भी देखा और करने लगा तो एक दिन में हो जाए, नहीं होगा। इसलिए अब एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ये किया, ये आया, 5 सेकेंड रुक के रखना है। दूसरे पैर से ये किया, और ये पूरा पैर ज़मीन से टच रहना चाहिए। हमारी योगा मैट पे पूरा टच होना चाहिए, ये उठ के नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अब फ्लाइंग पोज करते हैं। इसको बोलते हैं तितली आसन। ये किया, जब ये करेंगे तो हमको ये ध्यान में रख के करना है कि हमारा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, टेढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट। ये करके रखना है। अच्छे से हिला डुला लेंगे अधिक से अधिक बार। ये जब ये करते हैं तितली आसन, तो हमारे यहाँ पे दर्द होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। धीरे अभी तो दर्द होगा 1-2 दिन, लेकिन फिर डेली करते रहेंगे तो ये वाले खुल जाएंगे। जब आप दोनों पैरों को बाहर खोलते हैं अच्छे से, तो वहाँ पे काम में आता है। तो ये छोटे छोटे आसन हमारे बड़े आसन, या पावर जैसे बोलते हैं पावर योगा, तो उस टाइम में ये हमको हेल्प करते हैं। वहाँ पे जाके ये करता हूँ। अब क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा लेके अपने घुटनों पे हाथ रख के इसको ज़मीन में टच कराने की कोशिश करेंगे।
जितना हो सके अपने अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। लंबी गहरी सांस। एक बार और ध्यान मुद्रा, लंबी गहरी सांस। ये हो गया। अब थोड़ा सा और, अभी जो इसके लिए किए हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे। अब हम खड़े होकर आसन करते हैं। थोड़ा सा पैरों को हिला डुला देते हैं। 100 से भी अधिक आसन होते हैं, लेकिन हम सबको 84 ऐसे आसन होते हैं जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन सबको एक साथ करना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। और हाँ, एक चीज़ बतानी थी कि हम लोग सोचते हैं कि 2 दिन 4 दिन, 1 दिन 1 महीने करें, फिर ऊब आते हैं कि एक ही चीज़। तो आप ऐसा कुछ अपने हिसाब से ऐसा रखिए ना कि कुछ आज कर लिया, कुछ दूसरे दिन नया चीज़, तीसरे दिन कुछ नया चीज़। तो ऐसे जब तक करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, तो आप फिर इसको छोड़ के जाएंगे नहीं, या मतलब आपको मज़ा आने लगेगा। कोई भी काम हम लोग जैसे करते हैं, कई बार बोलते हैं अरे चलो मज़ा करते हैं, तो उस हिसाब से हम ऐसा कुछ भी अपने काम में ही ऐसा ढूंढ लें कि हमको अपने काम से ही, अपनी योगा से ही ऐसा अच्छा आनंद आने लगे, अच्छा लगने लगे कि हम इससे जुड़ जाएं। तो ऐसा अपने हिसाब से कुछ कर लिया कि आज योगा में किसी को शीर्षासन नहीं आता है तो वो सीख लिया, वो करने लगा। जब वो करने लगा, मज़ा आने लगा, तो फिर हाथों के बल शीर्षासन करने, हाथों से करने लगा। ऐसे 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 करके फिर क्राउ पोज कर लिया। तो ऐसे करना चाहिए। हम डेली एक ही चीज़ रिपीट नहीं करते हैं। जो चीज़ अब आने लगी, पहले मैंने किया, लेकिन अब जो चीज़ें आने लगी तो फिर अब मैं एडवांस करता हूँ। रोज़ डेली अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते रहता हूँ। तो ये कर लिया। अब करेंगे कोणासन, तिर्यक आसन भी बोलते हैं इसको। ये हमारा हाथ इधर गया, लेफ्ट हैंड राइट पैर पे और राइट हैंड ऊपर। अब इसी तरह से फिर से हमारा लेफ्ट पैर राइट हैंड, ये 10 बार करेंगे। ये हो गया। इसी के साथ हम वृक्षासन करते हैं। अभी तो मैं दिखूंगा नहीं पूरा, लेकिन अब मैं पीछे जाके करता हूँ, दिख जाऊंगा। लंबी गहरी सांस। दूसरे पैर से फिर वही चीज़, लंबी गहरी सांस। इसी में हम ताड़ासन करेंगे। ये हाथ गया हमारा, लंबी गहरी सांस। एक बार और, लंबी गहरी सांस।
ये कर लिया। अब अपने डिस्क का, अपने इस कमर का अच्छे से मूवमेंट करेंगे। ये कर लिया। लंबी गहरी श्वास के साथ हम जो भी आसन करेंगे, श्वास और प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी-क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से अपने घुटनों का भी मूवमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होती है, चलने में दर्द होता है, तो उसके लिए हम घुटने में करेंगे। घुटने का ये किया, आगे की ओर पीछे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी-क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे। ये कर लिया। अब सूर्य नमस्कार करते हैं। इसके लिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 लेफ्ट पैर पीछे, 5 पर्वतासन, 6 हमारे 7 8 9 में हमारा दूसरा पैर आ गया था। 9 10 11 फिर से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक बार फिर से लास्ट। और हम इसको जब अच्छे से आने लगे तो हम तेज़ी से कर सकते हैं। इससे हमारे पूरे बॉडी को, हम सारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। फिर इस हिसाब से अब लेट के करते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे। लेटते हुए हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। और हाथों का स्टैंड बना लेंगे और घुटने से मोड़ के पैरों को पीछे से आगे की ओर करते हैं। ये कर लिया। अब
कोबरा पोज। फिर से एक बार करेंगे, जो अभी सूर्य नमस्कार में किया था, इसको हमारे इसके लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लंबी गहरी सांस, और बस एक बार और लंबी गहरी सांस, पीठ के बल आ जाएंगे। इसको सब आसन भी बोलते हैं। पीठ के बल हम जब सोते हैं तो इसको हम कौन सा आसन बोलते हैं? सब आसन। सबसे पहले हम चक्रासन करते हैं, अगर जो कर सकता है उसके हिसाब से। ये अच्छे से मान लिया। चक्रासन का मतलब होता है एक चक्के डिस्क के हिसाब से दिखते, तो इसलिए इसको चक्रासन बोलते हैं। वापस आके एक बार और इसको करते हैं। वापस पैर फैला के रख देंगे। जो से आने टाइप के हैं या 30 से ऊपर, 25 से ऊपर, ये तो सबको करना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर जिनको अच्छे से ज़्यादा दौड़ धूप नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये साइकिलिंग बहुत अच्छा होता है। ये इस हाथों का भी मूवमेंट करेंगे, 20 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप विश्राम करेंगे। कोई भी आसन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे करना है। हम योगा से ऐसा ये कि ऐसा एकमात्र ऐसा हमारा व्यायाम है, हमारा योगा ऐसा है कि जिसमें हमको थकान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे करेंगे, थकान बिल्कुल नहीं होगा। तेज़ी से करेंगे तो थकान होगा, दर्द भी होगा, अनायास शरीर में कहीं भी पार्ट से दर्द उठने लगेगा। इसलिए आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करेंगे। एक ही दिन सब कुछ नहीं करेंगे। जो चीज़ अगर आने लगा तो उसी को बार बार नहीं करेंगे। बोलते ना, अति ही अंत का संकेत है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में अति नहीं करना है। सब कोई बोलता है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। पानी पीने का अर्थ ये होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पी लो। ये नहीं कि बोल दिया तो 5 लीटर 10 लीटर ऐसे ही पीते गए। तो अति नहीं करना है किसी भी चीज़ का। उसी तरीके से योगा के पोजेस में भी अति नहीं करना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम आराम से करना है। और अब लेट के और बहुत से आसन होते हैं, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हम उठ के दूसरे आसन करते हैं। समय की कमी देखते हुए अब बैठ के श्वास प्रश्वास करेंगे अच्छे से। सिर्फ मुंह से श्वास छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा, नाक से श्वास छोड़ना है।
ये प्रक्रिया मिनिमम 100 टाइम 100 बार करें तो बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब हम ये पोज लें, 1 मिनट मोबाइल से ना कर लो। ये अंगूठा हमारा नाक पे दो उंगली आगे की ओर, इसमें 1:2:1 का होता है। यानी ये सांस लिए फिर 2 टाइम तक रुक के रखेंगे फिर छोड़ेंगे ऐसे। ये प्रक्रिया कर लिया। फिर हम लोग सुने होंगे, ये जानते भी होंगे नाड़ी शोधन का। अगर जिसको ये चीज़ ज्ञात नहीं है कि नाड़ी शोधन होता क्या है, कौन सा पॉइंट एक्यूप्रेशर कहाँ पे दबाएं, क्या करें, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें, कौन सी उंगली है, तो ये हम नहीं जानते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा और सटीक हम बताते हैं, और हमको ही किसी ने बताया है, हमारे गुरुजी ने। हम आपको ही बताते हैं कि ये हमारे 5 और 5 10 उंगलियों को हम आपस में ताली बजा के करेंगे। जब ताली बजाते हैं तो इसके साथ साथ हमारे कई लोगों को क्या होता है, बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, या बोल नहीं पाते हैं, या जल्दी नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जब कर रहे हैं ताली बजाएंगे तो इसके साथ हरि ओम बोलेंगे। क्या ऐसे बोलते हैं, ताली बजाए हरि ओम 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 हरि ओम। ये कर लिया। अब फिर इसको आंखों पे रखेंगे अच्छे से। चलिए, हमारा मोटा मोटा योगा भी समाप्ति की ओर है। अब आपको एक उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूँ कि योगा से कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं या क्या होता है। तो 4 दोस्त थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही भी है। 4 दोस्त थे, ठीक, एक ही जगह, एक ही कंपनी में, एक ही रूम में रहते थे। चारों लोग एक ही खाना खाते थे। अब भाई रूम में रहते थे, खाना बनाते थे, वही चीज़ खाते थे, और उनकी आदत बेकार थी। वो एल्कोहल लेते थे, वो सिगरेट पीते थे। ठीक, सुनिएगा, वो एल्कोहल भी पीते थे, दारू भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे। कुछ दिन ऐसे बीतते गया। करीबन शुरू किया तो कुछ नहीं, सब अच्छा था, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक था। ऐसे बीतते गया। फिर आया 1 साल बाद, एक को सर में दर्द होने लगा, दूसरे को दिल में, यहाँ पे हार्ट पे दर्द होने लगा, सीने में दर्द होने लगा, तो तीसरे को पीठ में दर्द हो रहा है, चौथे को घुटने में दर्द हो रहा है। तो कई लोग, तो ये आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 4 लोग 4 तरह की बीमारियाँ हुई। खाया क्या, एक चीज़ खाया, पिया क्या, एक चीज़, एक जगह रहें, एक सब कुछ एक एटमॉस्फेयर में रहते हुए भी, सब कुछ करते एक जैसा करते हुए भी चारों को 4 तरह की बीमारियां हुई। तो उसी तरीके से अगर 4 तरह की बीमारियां सेम चीज़ खाने, सेम चीज़ करने से भी हो रही हैं, तो इन सब का एक दवाई योगा क्यों नहीं हो सकता है, हमारा नेचुरोपैथी क्यों नहीं हो सकता। तो उसी तरह की अगर हमारे एलोपैथिक में जाते हैं, सर के लिए अलग डॉक्टर, पेट के लिए अलग डॉक्टर, आँख के लिए अलग डॉक्टर। तो अगर हम योगा को अपने डेली रूटीन में लेते हैं, अगर योगा करते हैं, नेचुरोपैथी अपनाते हैं, तो हम ये जो 4 दोस्तों का उदाहरण दिया, चारों काम इलाज इससे होता है, चारों ठीक हो गए। जब उन्होंने ये अपनाया, योगा अपनाया तो क्या धीरे धीरे उसका एक का सर भी दर्द ठीक होने लगा,
दूसरे का सीने का भी दर्द ठीक हुआ, पीठ का भी दर्द हुआ, घुटने का, क्योंकि हम हमारे ये चीज़ें क्या हैं, बॉडी में है, बॉडी में दर्द हो रही हैं। तो बॉडी का एक्सरसाइज योगा से करें, हमने किया, एक्सरसाइज किया, योगा के अभ्यास की, तो इससे हमारा बॉडी पार्ट्स क्या हुए, ठीक होना स्टार्ट हो गया। तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा बॉडी पार्ट्स बहुत ही अच्छे से ठीक रहेगा। लगता है कि टाइम भी हो गया है। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, आप विराम लेता हूँ आप सबसे।